बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 का। और ये चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? तो समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। आखिर हमारा जो समाज है ना, इसके निर्माण में किस प्रकार से ये लैंगिक मुद्दों का योगदान है, किस प्रकार से हमारे समाज में लड़का और लड़कियों में जो यह कुप्रथा है कि लड़कों को ज़्यादा मान्यता मिलता है और लड़कियों को कम मान्यता मिलता है, और ऐसा कौन करता है, ऐसा क्यों करता है, हम लोग एक एक चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता क्या होता है। पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता क्या होता है, इस बात को समझ लें। तो देखिए, पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा। किसी मामले के तथ्यों को जांच किए बिना, कहते हैं किसी मामले मतलब कारण, समस्या, किसी मामले के तथ्यों को जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। मैं चीज़ें एक आराम से बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर इसके बाद अपन लोग इसको समझने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, एक क्या है, मैं घर बनाता हूँ पहले, है ना, घर अच्छा वाला बनाएंगे। घर बनेगा क्या हमसे? देखिए, मैं तो एकदम चित्र बनाने में माहिर हूँ जी। देखिए, अच्छा वाला घर बना दिए, है ना। एक और घर बनाएंगे, ये हो गई घर। देखिए, 2 घर हुई ना। अब 2 घर तो हमने बना लिया। अब क्या है, मामला को थोड़ा सा समझिएगा जी, बहुत महत्वपूर्ण है बातें। ये पढ़ाई से संबंधित मुद्दा नहीं है, बीच में मन में आ गया, सोचे कहानी कह रहे, है ना। देखिएगा, एक घर इधर, एक घर इधर, 2 घर हैं। अब क्या है, इस घर में एक सीढ़ी है। मैं सीढ़ी बना दूं? चलिए, मैं सीढ़ी बना देता हूँ। इस घर में एक सीढ़ी, इधर इस घर में छत पे जाने के लिए क्या है, एक सीढ़ी है। छत पे जाने के लिए इधर सीढ़ी है, ध्यान से सुनिएगा, इधर सीढ़ी है। और इस घर में भी इस छत पर जाने के लिए क्या है, सीढ़ी है, ध्यान से सुनिएगा। अब हुआ क्या मामला कि इस घर में एक जो है ना, वो लड़का आते हैं। पहले वो कहीं और रहा करते थे, अब जो है इस घर में एक लड़का आते हैं, ठीक है। वो और इस घर में पहले वो पढ़ाई कर रहे थे, अपना कहीं और रह रहे थे। और इस घर में जो है वो कौन है, तो लड़कियां रहती है। कौन रहती है? लड़की रह रही है, एक लड़की रह रही है। अब ध्यान से सुनेंगे, इस घर में चूंकि पहले से लड़की रह रही है और इस घर में लड़का क्या होते हैं, आते हैं बाद में। लेकिन लड़का जो होते हैं बाहर में चूंकि रहे हैं, है ना, अपना जीवन यापन बढ़िया से बिताए हैं, खुश मिजाज तरीका के लड़का है, आराम से क्या करते हैं, वो प्रत्येक दिन जब शाम के समय को ये सीढ़ी से होते हुए क्या करते हैं, छत पर आते हैं और मस्त मैला होके एकदम बढ़िया गीत गाने का उसको शौक रहता है, गाना गुनगुनाता है, खूब बढ़िया से एकदम प्यार भरा गीत बढ़िया से गाता है, उसको अच्छा लगता है सिंगिंग में। अब ये डेली जो है लड़का क्या करते हैं, छत पर आते हैं और आराम से बालकनी में बैठ करके और गीत को गाते हैं। लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पर एक पतली सी सड़क है और इस सड़क के किनारे इस पट्टी में ये घर है और इस पट्टी में ये घर है। अब अपना ये डेली लड़का गीत गा रहा होता है। एक दिन क्या होता है, ये इस घर की जो लड़कियां हैं वो भी इस सीढ़ी से होकर के छत पर आते हैं और छत पर आने के बाद इत्तेफाक से उसी टाइम में वो गए जिस समय में वो लड़का क्या कर रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं। जब ये गीत गा रहा होते हैं तो ये इनको गीत गाना पसंद है और इसको गीत सुनना पसंद है, ठीक है। अब जब ये लड़की जो गीत सुनी तो उसको बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को ये लड़का छत पे जाते थे, अपना गीत गुनगुनाते थे। ये लड़कियां को भी बात पता चल गया कि इधर से जो लड़के हैं वो शाम को आते हैं और गीत गुनगुनाते हैं, तो ये भी लड़कियां प्रत्येक दिन क्या करते हैं, छत से होकर के, अपना सीढ़ी से होकर के छत पे चल जाकर के गीत को सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। जब कुछ दिन तो गीत को अच्छे लगते हैं, जो कि पास होते एक दूसरे को देखते हैं और ये सुनते सुनते ये बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है। दोनों को पता ही नहीं होता है, ये दोनों अपना एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब डेली क्या करते हैं, ये ऊपर जाते हैं, ये भी अपना ऊपर जाते हैं, बढ़िया से प्यार हो रहा था, बढ़िया से चीज़ें सब कुछ चल रही थी।
लेकिन धीरे धीरे प्यार गहरा होते गए, और जब प्यार गहरा हुआ तो क्या होता है, यह इस बीच में इस घर से इस घर पर एक सीढ़ी लग जाते हैं। चूंकि बीच में गैपिंग कम था तो आराम से जाने का, चूंकि बाय रोड जाएंगे कोई ना कोई देखेगा, तो सीढ़ी लगे और ऊपर से एक दूसरे के छत पे आना जाना शुरुआत हो गए। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, इस लड़की के घर वाले को ये सारा कारनामा पता चल गया कि ये जो लड़कियां हैं ये क्या करती है, प्रत्येक शाम को छत पे जाती है और इस छत से सीढ़ी, ऊपर से एक सीढ़ी जोड़ दिया गया बांस का बना करके, और इस होकर के उस पर चले जाते हैं या ये इस पे चले आते हैं। जब ये बात इस घर के गार्जियन को पता चला तो ये घर के गार्जियन ने क्या किया, तो इस लड़की को मना किया। लेकिन भला प्यार में मना क्या होता है ना, वो जाना इस पे नहीं छोड़ा। जब मौका मिलता तो छुप छुपा के चले जाया करते थे। जब यह बात उनके गार्जियन को पता चला कि ये मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किए, उसके गार्जियन ने सोचे कि अगर ये सीढ़ी ही इस पूरे झंझट का काल है, अगर इस सीढ़ी को ही हटा दिया जाए तो, या सीढ़ी को जो कि बना ही रहेंगे, लेकिन इस सीढ़ी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, यहाँ पर दीवार से लॉक कर दिया जाए। तो जब सीढ़ी ही नहीं होगी तो क्या इस पे चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी। और जब इस पे नहीं चढ़ेगी तो क्या ना इसका देखेगा ना जाएगा, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। और ये सीढ़ी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है। लेकिन समय के साथ ये लड़कियां का क्या हो जाता है, शादी हो जाता है, और ये लड़कियां अपने यहाँ से अपने ससुराल को चले जाती है। लेकिन आज भी यह सीढ़ी पे दीवार लगाई है। और जब कोई बच्चे पूछते हैं कि मम्मी बताइए क्या ये सीढ़ी इस पे चढ़ने वाला नहीं है, क्या ये बंद है, तो कहता है बेटा इस पे मत जाओ, इस पे भूत रहता है। इस पे क्या है, भूत रहता है। अब भला बालक इतना बड़ा था तभी से ही सुन रहा है कि सीढ़ी पे होके नहीं जाना है क्योंकि इस पर भूत रहता है। और चूंकि इसको लॉक कर दिया गया तो इसको वो कभी खोलने का प्रयत्न नहीं किया। जब वो बड़े हुए समय के साथ, क्योंकि ये गार्जियन समझते थे कि अगर आज इस सीढ़ी को खोल देंगे तो कल हो के फिर ऐसा नौबत आएगा, हो सकता है कल हो के उसी घर में लड़की हो इधर लड़का हो, दोबारा नौबत आएगा। इसीलिए सीढ़ी क्या होना, ना ही खुलेगा ना दोबारा नौबत आएगा। और जब वो समय के साथ ये लड़कियां तो शादी होके अपना चल गई कहाँ, ससुराल, लेकिन ये सीढ़ी बंद ही रहा। और कोई पूछता है मम्मी पापा से कि मम्मी पापा छत पे मैं जाऊं, तो कहता है बेटा ये यहाँ पे लॉक है। क्यों, तो क्योंकि इस पर क्या है, भूत है। क्या है, इस पर भूत है। और ये बात अपने बच्चे को बताया। फिर ये धीरे धीरे बड़े हुए, उनका शादी भी हुआ, उनके भी जो बच्चे हुए उनको, वो भी जब पूछते हैं कि हम क्या इस छत पे जाएं, तो वो भी सेम कहानी फिर होती है, क्या कि बेटा इस पे मत जाओ क्योंकि भूत है। इसका मतलब कोई इस बात को नहीं जाना, इस बात को नहीं समझने का प्रयत्न किया, क्या सच मायने में इस पे भूत है, क्या आखिर मेन इसका कारण क्या है, कोई तहकीकात करने का कोशिश नहीं किया। उनके बच्चे भी मान लिए, उनके बच्चे भी मान लिए, लेकिन क्या रियल मायने में कोई भूत है, रियल मायने में कोनो और भूत है कि नहीं। तो इस बातों को बगैर जाने, बगैर परखे, बगैर इसके बारे में रिसर्च किए ही वो यह मान लेता है कि इस पर क्या है, भूत है, और इसके बारे में तहकीकात नहीं करता है। तो यही बात कहलाता है क्या, पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता। पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता, कि किसी चीजों के बारे में, किसी बातों के बारे में बगैर जांच पड़ताल किए पहली अवधारणा को मान लेना, पहले विचारों को एक्सेप्ट कर लेना, पहले के बातों को जैसे का तैसे एक्सेप्ट कर लेना, क्या कहलाते हैं, तो पूर्वाग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्वाग्रह कहलाते हैं। पूर्वाग्रह का ही दूसरा नाम रूढ़िवादिता है। पूर्वाग्रह का ही दूसरा नाम रूढ़िवादिता है। तो हमने क्या देखा कि बगैर जांच पड़ताल किए ही उस चीजों को एक्सेप्ट कर लेना कि ऐसा ही होता होगा, और जो व्यक्ति ऐसा करता है समझिए वो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जांच पड़ताल होना चाहिए था। बेचारी एक के चक्कर में सबका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। नहीं जी, तो देखिए आगे समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के साथ भी यही होगा जब नौकरी ना करिएगा, है ना, होम गार्ड वाले भी बढ़िया बढ़िया लड़की को लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बढ़िया से पढ़िए उड़िए, नौकरी वोकरी करिए, है ना, तभी शादी ब्याह होगा। सुनिए जी, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सुनिएगा। हमने क्या कहा, बातें बंद करिए, हमने क्या कहा, पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता क्या है। अब समझिए, किसी मामले या किसी समस्या, किसी कारण, किसी चीजों को के तथ्यों को जांच किए बिना ही राय बना लेना, मान लेना या मन में निर्णय लेना ही क्या कहलाएगा, पूर्वाग्रह। जैसे उनके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेते हैं तो उनके दिमाग में क्या गो बात है, ऊपर में भूत है, द्वारा शरीर से होकर के जाना नहीं, तो वो बगैर जांच पड़ताल किए हुए मान लिया कि नहीं मान लिया। एक दिन बढ़िया से हिम्मत करता है ना, बढ़िया से लाठी उठी लेके जाता, देखता वाला कहाँ भूत है, देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं उस चीज़ों को तहकीकात किया, कुछ नहीं जांच किया, बस जैसा सामने वाला कह रहा है उसी बात को मान लिए। तो सामने वाला जैसा कहता है उस बात को बगैर जांच पड़ताल किए मान लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। क्या कहलाएगा, पूर्वाग्रह कहलाएगा। तो हमने कहा किसी मामले के तथ्यों को जांच किए बिना ही यह राय बना लेना या मन में सोच लेना ही क्या कहलाएगा, पूर्वाग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्वाग्रह कहलाएगा। याद रखिएगा, पूर्वाग्रह का ही दूसरा नाम क्या है, तो रूढ़िबद्धता है। क्या नाम है, रूढ़िबद्धता है। आगे समझिएगा बात को कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है। ये बात तो हमने समझ लिया कि पूर्वाग्रह है, लेकिन अब लैंगिक क्या है, मतलब लड़का और लड़की के प्रति क्या पूर्वाग्रह है। तो लड़का और लड़की के प्रति क्या पूर्वाग्रह है कि हमारे समाज में आज भी लड़का और लड़कियों में समान जो है, दोनों के साथ समान तरीका से क्या व्यवहार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आज भी मानना है कि लड़कियां जो होते हैं वो घर के ही कामकाज करेंगे और जो लड़के होते हैं वो क्या करेंगे, तो बाहर के ही कामकाज करेंगे। तो यह क्या है, पूर्वाग्रह है। लड़का और लड़की के प्रति पूर्वाग्रह हुआ कि नहीं, तो उसी को कहेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। अर्थात किसी लिंग विशेष जैसे पुरुष या महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना ही क्या कहलाएगी, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगी। मतलब लड़का और लड़की के बारे में हम कोई धारणा बना लेते हैं, कोई चीज़ के बारे में सोच लेते कि अहिना होता है क्योंकि हमने इस पर तहकीकात नहीं किया, बस उस चीज़ों को मान लिया। यही क्या कहलाते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाते हैं। अभी कल लगन था ना, कल शादी विवाह हुआ था। तो कल शादी विवाह में हमने देखा कि जब सिंदूरदान होते हैं, सिंदूरदान होने से पहले एक जो है पोपी जैसे रहता है उसको गला में पहराता है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है कि नहीं। वो रियल मैंने में उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसका नाम क्या है, गुआ माला। उसी को क्या ढोलना भी कहा जाता है क्या, वो अलग होता है। देखिए वो समय के साथ क्या हुआ, जो भी मामला है वो समय के साथ इसमें क्या हुआ, बदलाव हो गया। और रियल मैंने में क्या होता है, देखिए शादी विवाह के समय ढोलना पहरा जाता है, क्या पहरा जाता है। वो पहनने का क्या कारण है, किसी को पता है? हमने शायद पिछले बैच में बता रखा है, कभी किसी को पता होगा, सुने होंगे। तो ये ढोलना पहनने का कारण क्या, हिंदू धर्म में क्यों पहरा जाता है। देखिए आज से बहुत समय पहले हमारे यहाँ क्या था, तो मुस्लिम का जो वो क्या था, तो बोले तो कंट्रोल था, उनका दबदबा था अपने यहाँ, उसका सब कुछ चलता था। तो होता क्या था कि जब शादी विवाह हिंदू लड़की की होती थी और जब डोली दूल्हे राजा के घर जाने से पहले वो जो शासक हुआ करता था वो अपने उसको क्या कर लेता था, तो उस डोली को लेके चला जाता था अपने घर, उसके बाद जाएगा उसके घर। तो इस बातों से हिंदू के जो लोग थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, उबने लगे, इसका कैसे होगा इसका उपाय, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है।
तो इसके जुगाड़ में एक तरीका अपनाया गया और वो तरीका था ढोलना का। और वो ढोलना में क्या था, तो आज का ढोलना तो अलग अलग लोग तरीका के बनाते हैं, लेकिन पहले उस समय जो ढोलना बनाए जाते थे उसमें सूअर के चर्बी को डाला जाता था। कारण क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म में सूअर बैर नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या है, वो बैर है। जैसे हिंदू धर्म में गाय को नहीं मारा जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं, गाय को मार दिया जाता है कि नहीं, खाया जाता है। तो सूअर अगर डाल देंगे तो अब तो भला मुस्लिम लोगों से क्या होंगे, उसको तब लेके नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए अब वो गला में क्या कर लिए, पहन लिए। अब क्या वो छुएंगे, नहीं छुएंगे। तो इसी से जुगाड़ बचने के लिए क्या किया गया था, तो ढोलना का उपयोग किया गया था। लेकिन आज भी हम आप उस कारणों का पता नहीं लगाते हैं, उसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, बस खाली ढोलना क्या करो, पहन लो। तो यह भी एक तरह से क्या है, पूर्वाग्रह है। क्या आज ऐसा कोई दिक्कत होता है, नहीं होता है, इजली आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये किसी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं लिया हूँ, है ना, बस मैं जानकारी के लिए आपको क्या किया हूँ, बताया हूँ, समझिएगा आगे। तो यह भी धारणा क्या कहलाएगा, पूर्वाग्रह कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे, बात नहीं कीजिए, किसी लिंग विशेष जैसे पुरुष या महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना ही क्या कहलाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, लड़का और लड़की के प्रति हमारे मन में जब दोनों के साथ हम समान व्यवहार नहीं करेंगे, अगर दोनों के प्रति हम एक रंग व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या यह लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। कि लड़का ही बाहर जाके पढ़ेगा, लड़की घरे में रहेगा, जब कोई काम करना हो, कोई मशीनरी वाला काम करना हो तो लड़के करेगा, खाना बनाने का काम हो, बच्चों का देखरेख का काम हो तो कौन करेगा, लड़की ही करेगा। तो ये जिसके मन में ऐसा अवधारणा है, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, समझ लीजिए उसके वह किस रोग से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। किस रोग से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं। अब अगर जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया तो वह व्यक्ति लड़का और लड़की के प्रति क्या समान व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। वो लड़का के साथ अलग, लड़की के साथ अलग। अब अगर लड़की के साथ अलग करेगा तो लड़का के साथ भेदभाव हो रहा है, अगर लड़का के प्रति कर रहा है तो लड़की के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं, भेदभाव हुआ कि नहीं। तो भेदभाव कब बना, पहले जब तक ओकरा मन में पूर्वाग्रह नहीं आता तो क्या यह भेदभाव बनता, नहीं बनता। तो पहले व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह आता है, पहले व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह आता है, और जो ही पूर्वाग्रह आएगा तो भेदभाव होगा ही होगा। भेदभाव होंगे कि नहीं होंगे, ये काम लड़के करेगा, ये काम लड़की, तो लड़के बाहर में जाकर पढ़ेगा, क्या लड़की नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। तो जब ही हमारे मन में पूर्वाग्रह आया तो तुरंत लड़का लड़की के प्रति भेदभाव हम कर दिए। तो पहले पूर्वाग्रह आया कि पहले भेदभाव, पहले पूर्वाग्रह आएगा तब भेदभाव होगा। और पूर्वाग्रह का ही दूसरा नाम कथी है, रूढ़िवादिता। वैसे भेदभाव का दूसरा नाम क्या है, पक्षपात। तब पहले रूढ़िवादिता की पहले पक्षपात, पहले रूढ़िवादिता। तो जब भी आपके प्रश्न में ऑप्शन में एगो रूढ़िवादिता रहे, एगो पक्षपातो रहे, तो पहला किसको लगाएंगे आंसर, रूढ़िवादिता को लगाएंगे। अगर रूढ़िवादिता ऑप्शन में रहेगा तो किसको लगाएंगे, पक्षपात को लगाएंगे। अगर दोनों में से कोनो एक डाले तो जे रहेगा ओकरा लगा देंगे, अगर दोनों रहेगा तो किसको लगाएंगे, रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह को लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, रूढ़िवादिता के कारण ही पक्षपात उत्पन्न होता है, रूढ़िवादिता के कारण ही पक्षपात उत्पन्न होता है, रूढ़िवादिता के कारण ही भेदभाव उत्पन्न होता है। समझिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में हमने समझ लिया। देखिए, पूर्वाग्रह को ही रूढ़िवाद कहा जाता है और पक्षपात को ही भेदभाव कहा जाता है। यह भेदभाव उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि पूर्वाग्रह आया। न पूर्वाग्रह आता न भेदभाव उत्पन्न होता, न पूर्वाग्रह आता न पक्षपात उत्पन्न होता। तो पक्षपात या भेदभाव उत्पन्न करने का काम कौन किया, तो पूर्वाग्रह किया। जे व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया
जे व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया, समझिए वह व्यक्ति में के पूर्वाग्रह के अगला स्टेप क्या आएगा? पक्षपात या भेदभाव होगा, पक्षपात या भेदभाव होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखिए, लगभग 4 वर्ष के उम्र के आसपास, कितने वर्ष? 4 वर्ष के उम्र के आसपास प्रायः का मतलब अधिकतर बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। कब? तो 4 वर्ष के उम्र के आसपास। तब तो बउआ जो है लड़की को दीदी कहता है और लड़का को भैया कहता है। अगर उसको अगर लैंगिक जो है का ज्ञान नहीं होता तो क्या दीदी या भैया में अंतर कर पाता? नहीं कर पाता। तो लगभग 4 वर्ष की उम्र के आसपास प्राय बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा कि निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि लड़कियां डांस अच्छी करती है तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह से क्या लड़का नहीं कर सकता है? लेकिन कोई व्यक्ति कहता नहीं कि लड़की ये करेगा, समझ लीजिए वही व्यक्ति में वो रोग हो गया, वो बीमारी हो गया। रोग का नाम पूर्वाग्रह। घरों में खाना बनाना लड़कियों का ही काम है। तो यह भी वो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, समझिए ओकरा दिमाग में वो बीमारी हो गया, और बीमारी का नाम पूर्वाग्रह या रूढ़ि बनता है। लड़की गृह विज्ञान को अच्छे से कर सकता है, क्या लड़का नहीं कर सकता है? क्या लड़की होम साइंस को अच्छा से कर सकता है? अगर जो व्यक्ति ऐसा कहता है, समझिए वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। नौकरियां लड़कों का काम है, लड़कियां का काम नहीं है। लड़कियां का जे व्यक्ति ना कह रहा है, जे व्यक्ति के दिमाग में ये बात है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोई शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़की को ही नियुक्त करता है, तो समझ लीजिए वह शिक्षक, वह मास्टर किससे ग्रसित है? पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्या लड़का नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है, सामान्यतः पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव या भेदभाव को ही क्या कहते हैं? पक्षपात। तो लैंगिक भेदभाव या पक्षपात दिखाई पड़ता है। पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता के कारण ही लैंगिक भेदभाव या पक्षपात दिखाई पड़ता है। तो क्या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है? तो क्या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है, कि पूर्वाग्रह आएगा तो पक्षपात भी करेगा। आएगा कि नहीं आएगा? आगे देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या पक्षपात करता है तो कहता है कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है। तो ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? क्या होता है जी? बुद्धिमान बेसी क्या लड़की नहीं होता है? लड़की भी होता है। लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होता है, क्या लड़कियां नहीं होते हैं? होते हैं जी। जब जरूरी पड़ता है तो देखते हैं सबसे पहले लड़की ये पहुँचता है, बेटी ये पहुँचता है। बेटा कमाने के लिए कहाँ रहता है? आगे देखिए, कहते हैं कि लड़कियों का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं है। आज देखिए क्रिकेट से लेकर के बैडमिंटन से लेकर के कबड्डी से लेकर के हर जगह क्या है? लड़कियां खेलते हैं, परचम लहरा रही है। तो इन सभी जगहों पर कहीं न कहीं भेदभाव और पक्षपात देखने को मिल रहा है। एक देखिए महत्वपूर्ण बात है, आप भी भैया इस बात को लिख लीजिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में से प्रश्न बनेंगे। देखिए लिंग को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स, ठीक है। आप अगर कोई भी फॉर्म डालते होगा तो वहां पर लिखा होगा सेक्स, मेल है या फीमेल। यानी सेक्स का निर्धारण जैविक प्रक्रिया कहने का मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से होता है। लड़का या लड़की होना यह आनुवंशिकता को दर्शाएगा, आनुवंशिक गुण के कारण होता है ना। लड़का या लड़की होना किस गुण के कारण? आनुवंशिकता गुण के कारण। अर्थात लिंग का निर्धारण
आनुवंशिक क्रिया द्वारा होता है या वंशानुक्रम द्वारा होता है या जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है। बढ़ाए हैं कि नहीं ये सब? हमने चैप्टर नंबर 3 में बताया है कि आनुवंशिकता का संबंध किस किस से होता है, तो वंशानुक्रम से होता है, जैविकीय विशिष्टता से होता है, क्रोमोसोम से होता है, जीन से होता है, डीएनए से होता है। बताए हैं कि नहीं ये सब? गुणसूत्र से होता है। तो यही कह रहे हैं कि जो लिंग है ये सेक्स, या इसको कहते हैं सेक्स। कारण मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश से ये वाला प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लिंग यानी सेक्स का निर्धारण जैविक प्रक्रिया यानी आनुवंशिकता के द्वारा होता है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है और अधिग्रहित व्यवहार है। जेंडर ना ये सामाजिक संरचना है। क्या होता है जेंडर, मैं अभी बताऊंगा। जेंडर संरचना सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सामाजिक संरचना और अधिग्रहित व्यवहार है। जेंडर कहने का मतलब होता है कि देखिए ये बात होता है कि लड़का या लड़की, हम आपके पास का बात नहीं है चेंज करेंगे, तो ये बायोलॉजिकल हुआ। लेकिन ये काम लड़की करेगा, ये काम लड़के करेगा, ये कतौ लिखल है? ये तो नहीं भला जन्म से आया तो कहा गया कि काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये कहीं लिखल है? नहीं। ये बात को के बनाया? ये बात को हम समाज बनाए कि लड़की वाला काम ये होगा, लड़का वाला ये होगा। बनाया कौन? समाज बनाया। तो जे चीज समाज बनाया ना ओकरे कहेंगे जेंडर। क्या कहेंगे? जेंडर। यानी लड़का लड़की को बांट दिया काम के आधार पर, इसी को कहेंगे जेंडर। तो जेंडर का निर्धारण क्या किया? समाज किया। और समाज से अधिग्रहित व्यवहार है, मतलब समाज के द्वारा इस व्यवहार को अर्जित किया गया है, अपनाया गया है। तो याद रखिएगा, जहां भी देखिए, चूंकि एग्जाम में क्या होगा, लिखल रहेगा लिंग, हिंदी में लिखल रहेगा लिंग। आई लिंग के ना इंग्लिश जो होता है ये होता है गति। तो सेक्स आ जेंडर कहीं कहीं पर क्या करेगा, तो लिंग का इंग्लिश में पोस्ट में लिख देगा जेंडर। क्या लिख देगा? जेंडर। अब जो है आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जेंडर जो लिखल है ये लिंग, अगर जेंडर लिख दिया तो समझ लीजिए ई वाला समाज वाला बात कर रहा है, लेकिन लिंग लिखल है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखल है कथी? सेक्स। अकर मतलब समझ लीजिए कथी वाला है? जैविक प्रक्रिया वाला है। तो आप हिंदी में लिखा रहेगा लिंग, लेकिन इंग्लिश नाम अलग अलग हो जाएगा। कभी सेक्स लिख देगा तो कभी जेंडर लिख देगा। तो जेंडर रहेगा तो सामाजिक, जेंडर रहेगा तो सामाजिक, और लिंग रहेगा तो जैविक, लिंग रहेगा तो जैविक, लिंग रहेगा तो आनुवंशिकता, लिंग रहेगा तो क्रोमोसोम, लिंग रहेगा तो गुणसूत्र, लिंग रहेगा तो जीन या डीएनए। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब भी जेंडर रहे तो क्या होगा? सामाजिक संरचना। जेंडर रहे तो सामाजिक संरचना, जेंडर रहे तो सामाजिक संरचना। बात क्लियर है क्या? आगे देखिएगा, जेंडर सामाजिक संरचना है। जेंडर कैसी संरचना है? इस जेंडर को बनाया के है समाज। कौन बनाया है? समाज। नौ की जैविक संरचना है, अर्थात जैविक संरचना नहीं है। जेंडर कौन संरचना? सामाजिक संरचना। और यह सिद्धांत बैगोस्की महोदय के सामाजिक संरचनावाद के अंतर्गत आता है। बैगोस्की महोदय का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सिद्धांत। तो इसमें प्राथमिकता किसको? समाज। देखिए बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बुद्धि लड़की में बेसी तेज लड़का में कम, या लड़का में बेसी लड़की में कम? नहीं। बुद्धि से लिंग से कोनो संबंध नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इससे कोनो मतलब नहीं है। अच्छा गणित पढ़ने का संबंध बुद्धि लिंग से होगा? लड़का या लड़की से नहीं होगा। तो इस सबसे कोई मतलब नहीं। अब लिंग पूर्वाग्रह के क्षेत्र, आखिर देखिए कि लिंग जो है, लिंग पूर्वाग्रह आखिर कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या परिवार में हमें लिंग पूर्वाग्रह देखने को नहीं मिलता है? मिलता है। देखिए कैसे, परिवार में किसी विशेष लिंग के प्रति सोच विकसित करना। क्या? तो जैसे घर के काम लड़की करेगा और बाहर के काम लड़का से करवाना। तो क्या परिवारों को लोग लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं है? और लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो पक्का है वो पक्षपात होबे करेगा, है कि नहीं? और क्या विद्यालय नहीं ग्रसित है? विद्यालय में भी लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जैसे में लड़कियों को रंगोली बनाने में शामिल करता है,
और शारीरिक रूप से होने वाले काम में केकरा करता है, लड़का से करता है। काहे लड़का नहीं रंगोली बना सकता, लड़की नहीं सारी काम शारीरिक रूप से काम कर सकता है, कर सकता है, लेकिन नहीं वो टिमन पूर्वाग्रह विद्यालय दर्शाता है। तो यह भी जेंडर को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, अर्थात ये जो लड़का ही काम करेगा लड़की करेगा, क्या बनाया, विद्यालय बनाया। अब विद्यालय का कर हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। और देखिए अपना जो समाज है ना जी, समाजो क्या करता है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। कहिएगा सर नहीं दर्शाता है, तो देखिए आप पंचायती करने के लिए जाते हैं, शिवशंकर जाते हैं, तो क्या होता है, जब पंचायत में जाते हैं, ध्यान से सुनिए, पंचायत में जाते हैं तो जब महिला कोई बोलने लगता है कोनो बात, तब की कहता है, देख इकर जनाना जो है एको रति ककरो वैल्यू नहीं दे, सबके बीच में ये आते मर्द लोग हम सब बुर्बक से ये जनाना कर बेसी बुझे, ओकरा क्या करा देता है, चुप करा देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जब हम आप वो चीज कोई अंतर नहीं, वो ठीक है, रहने दीजिए। जब हम आप ध्यान से सुनेंगे, जब हम आप में से कोई भी पंचायत में जाते हैं तो ये समस्याएं देखने को मिलता है। लड़कियां को बोलने ही नहीं दिया जाता है जी, और लड़कियां को जब बोलने नहीं दिया जाता है तो क्या हमारा समाज भी जेंडर पूर्वाग्रह को दर्शाया कि नहीं दर्शाया, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया कि नहीं दर्शाया। क्यों, समाज में भी लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम अवसर दिया जाता है। और हमारा ना भारतीय संस्कृति भी जी, ध्यान से सुनिएगा, हमारा भारतीय संस्कृति भी किससे ग्रसित है, तो जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कारण क्योंकि हमारे भारत जो है ना कि क्या पुरुष प्रधान देश है। कैसा देश है, पुरुष प्रधान देश है। महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। देखिए ना, घर में कहता है कि लड़कियां केवल घर का कामकाज बच्चों का देखरेख करने के लिए हैं, बाकी कामकाज लड़कियां की नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं हमारा समाज भी किसको प्राथमिकता दे रहा है, तो लड़कों को प्राथमिकता दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा समाज भी किससे ग्रसित है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आगे देखिए, सरकार, क्या सरकार ग्रसित नहीं है जी। देखिएगा, लड़का के लिए अलग योजना और लड़की के लिए अलग योजना। लड़की इंटर पास करेगी 25,000, लड़का करेगा कुछ नहीं। लड़की करेगी ग्रेजुएशन 50,000, लड़की करेगी कुछ नहीं, सर लड़का करेगा कुछ नहीं। लड़की करेगी तो 75,000 ग्रेजुएशन में, सॉरी पीजी में, लेकिन लड़का करेगा तो कुछ नहीं। शायद अभी 1 लाख रुपया होने वाला है लड़की का पीजी वाला, अभी 75 है लेकिन होने वाला है, समझे, कैसे नहीं आया है। आगे देखिए, रेगुलर से करेगा तब तो आएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। तो क्या हमारा सरकार भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि नहीं जी। इस सरकार की योजनाओं और नीतियों में भी लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जैसे लड़कियों के लिए अलग से योजना चलाना, लड़कियों के लिए अलग से योजना चलाना, लेकिन लड़कों के लिए नहीं। क्या हमारा खेल हमारा नहीं दर्शाता है, पूर्वाग्रह को दर्शाता है। देखिए, खेल तथा प्रतियोगिता में भी लड़कों का खेल अलग और लड़कियों का खेल अलग। लड़की बैडमिंटन खेलेगा, लड़का क्रिकेट कबड्डी खेलेगा। तो क्या यह पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, ये सब पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। आगे देखिए, लिंग पूर्वाग्रह का क्या कारण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिएगा। आखिर लिंग पूर्वाग्रह का क्या कारण है, आखिर ये क्यों लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। कुछ तो कारण रहा होगा ना, जो लड़का और लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे शुरुआती कारण कहाँ से होता है, ध्यान से देखिएगा जी। हम आपको इस कारण से, इस समस्या से बचना है। देखिए क्या है कि बच्चों को बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था मतलब 6 से 11-12 बरस से ही यह दिखाया और सिखाया जाता है कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और क्या लड़कियों के लिए क्या सही है। मतलब छोटे से बाल्यावस्था से दिखाया जाता है कि बेटा तो लड़का है तुम्हारे लिए ये सही है, तो लड़की है तुम्हारे लिए ये सही है, और लड़कों के लिए क्या सही है। उसी के अनुरूप बच्चों को आगे चल करके भी व्यवहार करते हैं, क्योंकि जैसन बाल्यावस्था में बताएगा वैसे ना आगे चल करके बनेगा। कहिएगा सर केना आप कह रहे हैं बात। तो देखिए, जब छोटका बउआ को मेला लेके जाता है तो लड़का है, ओकरा गुड़िया नहीं खरीदेगा, ओकरा जेसीबी खरीदेगा, तो ट्रैक्टर खरीदेगा, है कि नहीं, तो बंदूक खरीदेगा,
है कि नहीं, कार खरीदेगा, लेकिन लड़की होगा ओकरा एगो गुड़िया खरीदेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग तो बालक को बाल्यावस्था से ही क्या करते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह से अवगत करा रहे हैं, तो आगे चल कर के इसने ना बनेगा। इसलिए हम आपको भी, अगर लड़की हो ओकरा खरीद दीजिएगा जेसीबी जी, है ना, ओकरा खरीद दीजिएगा बंदूक, ये नहीं कि ओकरा खरीद दीजिएगा गुड़िया। बात समझे? तो हम आप काहे ला बतिया रहे हैं जी, काहे अल्लाह हो रहा है इतना, थोड़ा थोड़ा अकल उकल है कि नहीं? आश्चर्य की बात है, तभी से नौटंकी करके रखे हैं। इग्नोर करें इसका मतलब क्या? कह रहे हैं कि लिंग पूर्वाग्रह को हमने क्या देखा कि अब बाल्य अवस्था के दौरान ही, बाल्य अवस्था से ही क्या होता है, तो हमारा समाज लड़का और लड़की के प्रति ऐसा व्यवहार करता है जिससे बाल्य अवस्था से ही बालक क्या करते हैं, तो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होने लगते हैं। और कहाँ कहाँ पर हम लोग सीखते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह? देखिए, ऊपर हमने देखा कि कहाँ कहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग सीखते कहाँ से हैं? तो हम अपने संस्कृति से सीखते हैं। तो भारत के संस्कृति में भी लिंग भेदभाव साफ तौर पर नजर आता है। भारत के संस्कृति में भी लिंग भेदभाव यानी लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव साफ तौर पर नजर आता है। पुरुष को हमेशा ही स्त्री से ऊपर का दर्जा दिया गया है तथा हमारे समाज को पुरुष प्रधान समाज बना करके रख दिया गया है। शादी विवाह में देखते हैं लड़की लड़का को गोर लागेगा, मतलब प्रणाम करेगा, है कि नहीं? वो कुछ किसको दिखाया गया है? अच्छा ठीक है, मैंने लिखवाया था, उसको रहने दीजिए। मैं तभी से कह रहा हूँ रहने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उल्टा हो या सीधा हो, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति भी इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी सीखने को मिलता है। और कहाँ से सीखने को मिलता है? तो फिल्म से भी सीखने को मिलता है जी। कैसे? तो देखिए, फिल्म से कैसे सीखने को मिलेगा? तो फिल्मों में भी हीरो को हीरोइन से ऊपर रखा जाता है। जैसे जब भी मान लीजिए हीरोइन जा रहा है, कोई गुंडा आके उसको छेड़ेगा तो ऊपर हाथों पैर नहीं चलेगा, लगता है हाथों पर ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं करेगा, जहाँ छेड़ता है तुरंत किसका होता है? हीरो का एंट्री होता है। मारता है, अगर लगाते हैं ना तो न्यूटन का थर्ड लॉ फेल कर देता है कि नहीं? अगर थोड़ा सा अगर हाथ से मारा है, मुक्का से मारा है, तो यहाँ से वहाँ जाना चाहिए। लगता है गाड़ी में, अगर फोर व्हीलर लगा तो फोर व्हीलर का चक्का से छिड़िया जाता है, जाके गिरता है। तो मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ को धजिया बना देता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या फिल्म भी हमें जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है जी? आगे देखिए, आगे बात करेंगे शिक्षा। हमारा शिक्षा भी जी, भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी, भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जैसे राजा के युद्धों का गुणगान गाता है, रानी के युद्धों का चर्चो नहीं है। आप पूरे किताब उल्टाइए तो लक्ष्मीबाई का मिल जाएगा, है कि नहीं? कथी है वो इसका है, रानी लक्ष्मीबाई का है ना, एक पंक्ति है कि खूब लड़ी वो मर्दानी थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है, वो झांसी वाली रानी थी करके कुछ करके ऐसा है। तो ये जो है बस एकाध गो मिलेगा लड़की का बात, लेकिन लड़का का देखिए अंधाधुंधे गुणगान मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी कहीं ना कहीं शिक्षा भी क्या करता है, तो जेंडर पूर्वाग्रह को या लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ाने में मदद कर रहा है, सिखाने में मदद कर रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, हम आप जो पढ़े, हम आपको क्या लगा कि यह बात जो इतने हो रहा है सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है कि नहीं गलत बात है? क्योंकि लड़का लड़की के प्रति भेदभाव करना अच्छा बात है? लड़का लड़की के प्रति पक्षपात करना अच्छा बात है? नहीं। तो नहीं है तो हम आप मास्टर नहीं बनने जा रहे हैं, तो हम आप भी ऐसे ऊपर उठेंगे कि हम आप लोग विवेक में बन जाएंगे, ऊपर उठेंगे ना। तो आखिर आपको कहेगा किस प्रकार से लैंगिक पूर्वाग्रह को या जेंडर पूर्वाग्रह को हटाना है, दूर करना है। तो इसका क्या उपाय होगा? एक तो उपाय होगा कि जैसे हम जो अभी आप लोगों के बीच जो चर्चा किए हैं ये सब मुद्दा पर, तो आपको क्या समझ में आया? यह बात क्या है? गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही अगर आप भी लैंगिक पूर्वाग्रह पर या जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा करेंगे तो यह पूर्वाग्रह घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। हम लोग अभी चर्चा हम आपके बीच किए कि नहीं लैंगिक पूर्वाग्रह को, तो आपको समझ में क्या आया
कि लड़का के और लड़की के प्रति भेदभाव करना चाहिए? नहीं। तो आपको समझ में आ रहा, नहीं करना चाहिए। तो चर्चा करेंगे जिससे लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होगा? घटेगा। चर्चा करेंगे जिससे लैंगिक पूर्वाग्रह घटेगा। और कैसे घटेगा? तो लड़का का काम लड़की को और लड़की का काम लड़का को कहेंगे करने के लिए, तो हमारा समाज में लोग देखेगा कि देखो लड़कों वाला काम लड़की कर सकता है, लड़कियों वाला काम लड़का कर सकता है, तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो एक क्या करेंगे, तो लिंग को मतलब जेंडर को परिवर्तित कर देंगे, लड़का वाला काम लड़की को, लड़की वाला काम लड़का को। एक क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, यही ना। और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं जी? तो और अपन लोग कर सकते हैं क्या, तो मुख्य रूप से 2 काम है। वैसे देखते हैं क्या क्या करेंगे। देखिए, तो लिंग भूमिकाओं को क्या करेंगे? उल्टा देंगे। भूमिका मतलब जो काम काज लड़की करता है तो काम दे देंगे लड़का को, और जो लड़की करता है वो काम दे देंगे लड़का को, जो लड़का करता है वो लड़की को। जैसे लड़की मशीन ठीक करेगी और लड़का बच्चा को देखभाल करेगा, तो अगर उसके घर में बच्चा देखेगा मम्मी हमारे मशीन ठीक करता है, पप्पो बउआ को देखभाल करता है, मतलब कोनो लड़का लड़की में अंतर नहीं है, कखनो पप्पो मशीन ठीक करता है, कखनो मम्मियों जो है बच्चों का देखभाल करता है। तो इससे लिंग पूर्वाग्रह घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो लिंग भूमिकाओं को क्या कर देना चाहिए? उल्टा कर दिया जाना चाहिए। अर्थात गैर अनुरूपवादी, मतलब जे काम जे कर रहा है ना, इस काम को क्या कर दिया जाए? उल्टा दिया जाए। गैर माने उल्टा, गैर माने उल्टा। तो गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार को बढ़ावा देना, लड़का वाला काम लड़की को, लड़की वाला काम लड़का को देंगे, जिससे जेंडर रूढ़िवादिता क्या होगा? घटेगा। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करेंगे तो घटेगा कि नहीं घटेगा जी? घटेगा। जेंडर भूमिका में लचीलापन का मतलब कथी? कोई काम कोई कर सकता है, लड़कियों को काम लड़का वाला कर सकता है, लड़कों लड़की वाला काम कर सकता है। और क्या करेंगे, तो इस तरह का उदाहरण देंगे जो लिंग पूर्वाग्रह यानी जेंडर पूर्वाग्रह को क्या करता हो? चुनौती देता हो। कि काम उल्टा, जैसे उदाहरण देंगे कि मेरी मम्मी मशीन ठीक करती थी, या फिर जो है मेरी मम्मी गाड़ी चलाती थी और पापा बच्चे को लेकर के गोदी में बैठे थे। ये जो उदाहरण देंगे तो लिंग पूर्वाग्रह घटेगा कि नहीं घटेगा? जो बउआ सुनेगा, हाँ कोई काम इसका मतलब कोई कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लड़की गाड़ी चला सकता है, कोई कर सकता है। मतलब इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करता हो? नकारता हूँ, मतलब जो रूढ़िबद्ध धारणा को दूर करता हूँ, चुनौती देता हूँ। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की है तो एक काम हल्लुक दे देंगे, लड़का है तो भारी देंगे, इसे कोनो मतलब नहीं है। परिवार में शिक्षा के समान अवसर हो, लड़का और लड़की को क्या हो? समान रूप से पढ़ाया जाए। ये नहीं कि लड़का को भेज देंगे पटना दरभंगा पढ़ने के लिए और लड़की को कोनो मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं हम कुटौना में भेज देंगे तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? समान अवसर होना चाहिए, शिक्षा में समान अवसर होना चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय में बालिकाओं माने लड़कियों को गणित एवं विज्ञान के प्रति रुचि जागृत किया जाए, क्योंकि लड़कियां हमेशा होम साइंस रखता है, आर्ट विषय रखता है, लेकिन लड़कियां को भी कहिए कि बेटा आप भी गणित पढ़ सकते हो, आप भी विज्ञान पढ़ सकते हो। इसके लिए उसमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा जागृत करना चाहिए। किताबें लिंग भेदभाव रहित होना चाहिए। किताब में कहीं पर लड़का और लड़की के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रहित माने रह दे नहीं, हमेशा हटाइए, है ना, जाय दे। रहित माने रह दे नहीं बल्कि जाय दे, माने किताबें लिंग भेदभाव से दूर होना चाहिए। हाँ, रहित माने दूर। लग रहा है सुनने से रहित माने रहेगा, है ना, लेकिन लिंग भेदभाव से रहित होना चाहिए। शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि लड़की के लिए अलग भाषा, लड़का के लिए अलग भाषा, नहीं, लड़की और लड़के के लिए समान भाषा का उपयोग करना चाहिए। जैसे लड़का है उसको भी डांटते हैं हम, लड़की है उसको भी डांटते हैं, लड़का है उसको भी आप कहते हैं, लड़की है उसको भी आप कहते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर कोई पैदाइशी नहीं है, जेंडर कोई पैदाइशी मतलब जन्मजात नहीं है, बल्कि हमारा समाज ने बनाया है। इसीलिए इससे क्या हम आपको होना चाहिए? ऊपर उठ करके बात करना चाहिए, तभी तो जेंडर पूर्वाग्रह घटेगी।
आगे देखिए, समाज में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा देना सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि आज भी स्त्रियां ही ना पीछे हैं जी। तो देखिए एक्चुअल मैंने में बराबर कैसे किया जाता है, कपड़ों बराबर क्या करना है। तो देखिए मान के चलिए कोई व्यक्ति अत्ते हाइट पर है और कोई व्यक्ति मान के चलिए एतबे पर है, तो एकरा की कहेंगे कि तू थोड़ा नीचे आ जाओ और तू थोड़ा क्या हो जाओ ऊपर आ जाओ, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ओकरो बेसी नीचे नहीं आना पड़ा और वो बेसी ऊपर नहीं गया, दोनों क्या हो गया बराबर। कहेंगे नहीं तो तू एते रहो और तू एक बार एत आ जाओ, तो इसको अखड़ेगा, है कि नहीं। तो एकरो बेसी मिल जाएगा तो ओकरो फ्री फोकट में लगेगा, हमको मिल गया, ओकरो कोनो मतलब नहीं होगा। इसीलिए बराबरी के तू थोड़ा नीचे और तू थोड़ा ऊपर। तो इसीलिए जेंडर के प्रति जो यह पक्षपात है, इसको बराबरी करने के लिए स्त्री शिक्षा को जोड़ देना आवश्यक है। चूंकि स्त्रियां आज भी हमारे समाज में पिछड़ी है, उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दें, स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा दे। लेकिन इतना भी बढ़ावा न दे जो पहाड़ से क्या कर दे, धकेल दे। नहीं जी, नीला ड्राम में पैक कर दे, ये सब नहीं ना। चलिए आगे देखिएगा, बात को समझिए। शिक्षकों को ध्यान से सुनिएगा, शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए एवं लड़कों तथा लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लड़का और लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम इक्वल फी लेते हैं जी, लड़का हो तो यो ओतबे फी या लड़की हो तो यो ओतबे फी लेते हैं, है कि नहीं। यही कह रहे हैं, शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए एवं लड़कों तथा लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब कुल मिलाकर के पूरा का समरी समझ लीजिए कि जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पूर्वाग्रह के कारण ही पक्षपात या भेदभाव उत्पन्न होता है। तो जब भी आपके प्रश्न में लड़का लड़की वाला बात रहे, ऑप्शन में रूढ़िबद्ध धारणा वाला सब कोनो ऑप्शन रहे, तो पहला नंबर पर किसको टिक करेंगे, रूढ़िबद्ध धारणा को, और दूसरे नंबर पर पक्षपात को, दूसरे नंबर पर पक्षपात को। ऑप्शन में अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन हो तो केकरा चूज करेंगे, रूढ़िबद्धता को। अगर एकेटा हो तो जे रहेगा वो करे, जे रहेगा वो करे। प्रश्न कुछो कहे, प्रश्न खाली में ये दिख जाए कि लड़का लड़की बात हो रहा है, ऑप्शन में जेंडर रूढ़िवादिता सब है, आंख मुन के पहला नंबर पर किसको लगा दीजिए, जेंडर रूढ़िवादिता का, दूसरे नंबर पर पक्षपात को रखना है। क्लियर हो गया क्या। तो लैंगिक पूर्वाग्रह वाला उत्तर होता है, लैंगिक रूढ़िवाद वाला उत्तर, लैंगिक पक्षपात वाला उत्तर, अर्थात लैंगिक रूढ़िवाद और लैंगिक पक्षपात ऑप्शन में दोनों रहे तो लैंगिक रूढ़िवाद वाला उत्तर होता है, लैंगिक रूढ़िवाद वाला उत्तर होता है। और लैंगिक रूढ़िवाद और लैंगिक पक्षपात दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा वही वाला उत्तर होगा। लेकिन देखिए अभी जो हम कह रहे उत्तर होता है, ये बात लैंगिक पूर्वाग्रह सही बात है कि गलत बात है, तो गलत बात है, क्या गलत बात। क्या लैंगिक पूर्वाग्रह करेंगे हम, आप अते पढ़े तैयो कहिएगा करेंगे नहीं, गलत बात। लेकिन तैयो हम कथी कह रहे हैं, ट्रिक में क्या लिखा रहे हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह वाला उत्तर होता है। ये है गलत, लेकिन यह से आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि प्रश्न हमेशा निगेटिव रहेगा। तो हम जो ये लिखा देंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता निगेटिव शब्द है, तो आपको क्वेश्चन में निगेटिव मिलवे नहीं करेगा जो निगेटिव लगाइएगा। तो इसलिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, जबरदस्ती बता रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, हमेशा क्वेश्चन निगेटिव रहता है। इसीलिए हम जो है इस सिद्धांत हम गलती पढ़ाते हैं, पूरे सीटेट में हम 30% सिद्धांत गलती पढ़ाते हैं। लेकिन आपका प्रश्न बनेगा ई जब हम कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता वाला उत्तर नहीं होता तो गलता हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता वाला उत्तर होता है, पक्का सही होगा आंसर। आप एक मिनट लगाइएगा, सही होगा, समझे। तो इस प्रकार से हमने यह चैप्टर को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, समझे। अगला हमारा